आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री का ये दूसरा पोइम जिसका नाम है फायर एंड आइस। इस पोइम के जो राइटर हैं वो हैं हमारे रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, इस पोइम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी अर्थ, और साथ ही साथ इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसका सेंट्रल आइडिया और एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, यानी इसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि इस पोएम के थोड़े से बैकग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, कवि बताता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं, कभी ये कहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी, तो उसके बारे में ये बताता है कि दुनिया का जो एंड है वो किस तरीके से होगा। तो ये एक छोटा सा मैंने बताया। आइए हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लाइन वाइज लाइन। तो इसमें हमारा पहला है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी दो बात जो हैं वो क्या हैं, प्रचलित हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, वो दो तरीके की बातें बताते हैं। तो इसमें सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया है, इसका जो अंत है वो किससे होगा, आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसका जो अंत होगा वो किससे होगा, वो भी हमारा किससे होगा, बर्फ़ से होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आग से होगा, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो किससे होगा, बर्फ़ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्ट ऑफ डिज़ायर, कभी जो है वो यहाँ पे क्या है कि इच्छा को जो वो अग्नि के समान मानता है। कभी किसके समान मानता है, वो इच्छा के मतलब इच्छा के समान मानता है अग्नि के लिए। आगे वो बोलता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और वह कहता है कि असीमित इच्छा जो है वो क्या है, वो संसार के अंत का कारण बनेगी। यानी ज़्यादा जो इच्छाएं करेंगे, बहुत ज़्यादा जो उनकी मतलब इच्छाएं करते हैं लोग, तो ये काय का कारण बनेंगे। ये जो सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ का कारण बनने वाली हैं, ये जो कारण बनेंगी ये दुनिया के अंत का कारण बनेंगी। तो यहाँ पे कभी जो इसमें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो दुनिया का जो अंत बताते हैं वो फायर से बताते हैं, और एक वो लोग हैं जो दुनिया का अंत जो है वो बर्फ़ से बताते हैं। तो कभी जो है वो जो डिज़ायर है, इच्छा को क्या मानता है, वो अग्नि मानता है, और वो कहता है कि एक ना एक दिन जो है क्या होगा कि इसी से जो है ये दुनिया का क्या होगा, वो अंत होगा। तो इसमें हमारा जो दूसरा स्टेंजा है वो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हीट। यहाँ पे जो कवि ने कहा था कि ये जो इच्छा है ये क्या है, अग्नि का प्रतीक है। इच्छा क्या है, अग्नि का प्रतीक है, और ये संसार का क्या करेगी, वो अंत करेगी। ठीक है। और वह आई थिंक आई नो द एनफ ऑफ हीट, वो कहता है, अब वह कहता है कि घृणा जो है कि बर्फ़ का जो है वो प्रतीक है। वो क्या बोलता है, ये जो घृणा है ये क्या, बर्फ़ का प्रतीक। टू से दैट द डिस्ट्रैक्शन आइस, यानी उसका कहने का मतलब है ये संसार के लिए मतलब जो उतनी ही हानिकारक है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यहाँ पे बोलता है कि ये जो इच्छा है, इच्छा की भांति घृणा भी संसार का क्या करेगी, वो अंत करने वाली है। तो ये इस पोएम का मतलब जो है क्या है, एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे बोलता है कि जैसे जो है इच्छा संसार का अंत करेगी, ठीक वैसे ही घृणा भी जो है वो संसार का क्या काम करेगी, वो अंत करेगी। तो ये कुल मिला के बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है। मैं साथ ही साथ आपको इसमें नीचे हिंदी भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसका अर्थ खुद से भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो कैसा होता है, उस सेंट्रल आइडिया को हम लोग देखते। तो इसके मैं सेंट्रल आइडिया की बात करूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिस ब्यूटीफुल पोएम फायर एंड आइस इज़ कंपोज्ड बाय प्रोमिनेंट अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फॉस्ट। ये जो सुंदर पोएम है फायर एंड आइस, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट फॉस्ट ली द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। द पोइट रिप्रेजेंट टू आइडियाज़ अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड इन दिस पोइम, यानी कभी यहाँ पे दो आइडियाज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। अब वो दो आइडियाज़ कौन थे, संसार के अंत के बारे में दो आइडियाज़ को क्या करता है, वो प्रस्तुत करता है। अब आइडिया क्या है, ही सेज दैट द वर्ल्ड कैन बी एंड बाय फायर एंड आइस। अब वो कहता है कि ये जो संसार है ये आग और जो बर्फ़ के द्वारा क्या होगा, इसका अंत होगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर, यानी जो कवि के अनुसार जो आग है इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है, इच्छा का प्रतीक है, डिज़ायर का प्रतीक है। एंड आइस इज सिंबल ऑफ हेट, और जो बर्फ़ है वो किसका प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है।
बोथ फायर एंड आइस कैन एंड द वर्ल्ड कम्प्लीटली। और वो यहाँ पे आगे बताता है कि ये दोनों फायर एंड आइस जो हैं ये क्या करेंगी, यानी बर्फ़ और जो अग्नि है ये क्या करेंगी, पूरी तरीके से संसार का क्या करेंगी, अंत करेंगी। तो ये इस तरीके से पोएम है। तो ये इसका जो है क्या है, सेंट्रल आइडिया है। तो ये हमारा था सेंट्रल आइडिया। और अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस आंसर की। सम द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, से सम इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे वही है कि कवि बताता है कि दो प्रचलित मतलब बातें हैं। कुछ कहते हैं कि जो है दुनिया का अंत जो है वो अग्नि से होगा, कुछ कहते हैं बर्फ़ से होगा। ये सब इस पोएम के अंदर अभी हमने जस्ट इसका अर्थ पढ़ा था, वो ठीक वही है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं क्या है। द पोइट कंसीडर डिज़ायर इज़ फायर इज़। तो यहाँ पे कवि को आग की तुलना करता है, इसको सत्य और असत्य बताना है। मतलब इसमें क्या है कि द पोइट कंसीडर डिज़ायर एज फायर इज़, ट्रू और फॉल्स। क्या ये सही है कि कवि जो है इच्छा को आग की तुलना मतलब जो है करता है? तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ये हमारा सच है। तो इसका क्या है, ट्रू वाला ऑप्शन, मतलब ट्रू वाला जो है इसका आंसर है। व्हाट टाइप्स ऑफ डिज़ायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, यानी किस प्रकार की जो इच्छा है पृथ्वी के समापन का कारण बनेगी। तो इसमें हमारा आंसर है अनलिमिटेड डिज़ायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ। यानी इसमें क्या है कि जो अनलिमिटेड जो हमारी क्या है, जो अनलिमिटेड जो इच्छाएं हैं हमारी, वही जो है वो क्या बनेंगी, इस पृथ्वी के अंत का कारण बनेंगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग अगर बात करें तो इसमें है हमारा हाउ मेनी पॉपुलर व्यू आइडियाज़ द पोइट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कवि कितने प्रसिद्ध विचार संसार को समाप्त करने के विषय में व्यक्त करता है। तो इसका जो आंसर है, टू पॉपुलर व्यू डज द पोइट रिप्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कभी दो प्रसिद्ध विचार जो है पृथ्वी के अंत के बारे में क्या करता है, वो व्यक्त करता है। अब इसमें हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइम, यानी कवि का मतलब कविता का क्या नाम है उसको बता दें। तो इसमें हमारा है, तो इसके कौन है, कविता का क्या नाम है, तो द नेम ऑफ द पोइम इज़ फायर एंड आइस। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे स्टेंजा की। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शंस आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो इसके हमारे क्वेश्चन है इस स्टेंजा की, ऑर्डेन नास इज़ द पोइट ऑफ द स्टेंजा। तो ये क्या सही है या गलत है, आपको बताना है कि ये किसकी जो है स्टेंजा की जो है पोइट है। तो ये फॉल्स है, बिल्कुल गलत है इसमें। व्हाट सिम्बलाइज आइस, यानी बर्फ किसके इंगित किया गया है या किससे मतलब जो है किसका संकेत है, सिम्बलाइज है। तो ये क्या है इसका, हेट्रेड, मतलब क्या है, नफरत का, घृणा का है। तो हेट्रेड सिम्बलाइज आइस। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट डिज़ायर इज सिम्बलाइज विद। तो इसमें बताना है किसका, आग। तो इसमें हमें क्या भरना होगा, फायर बनना होगा। हमें क्या बनना होगा, इसमें फायर बनना होगा। तो क्वेश्चन है वाई होम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड। तो फायर एंड आइस जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है इसमें। तो फायर एंड आइस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फर्स्ट। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा ये लिखी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।